अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, एनालिसिस कम होंगे वो, लेकिन आज हम लोग एक टेक्निक पे बात करेंगे, स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिसका नाम है कि स्पाइक कैसे कैच किए जाते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि भाई मैं जो है ना वो स्पाइक बेसिकली किस तरह जो है ना वो कैच करता हूँ। इसलिए आप लोगों ने जो है ना वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप कोई नहीं करनी है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, अब ना आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पाइक जो है ना वो इंडिकेटर के बगैर कैच कैसे होते हैं। देखें जरा थोड़ा सा, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ ना, तो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, ये अगर मैं यहाँ से छोटी सी बात करूँ ना कि यहाँ से मार्केट निकली है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई, यहाँ पे आके मार्केट ने एक रेंज जो है ना वो बनाई है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर इस रेंज से आके मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है। ठीक है, अब ये जो इतना हिस्सा है ना ये वाला, मैं इसको बोलता हूँ डेड पॉइंट। ठीक है, डेड पॉइंट में इसको किस तरह जो है ना वो बोलता हूँ, देखें जरा। ये मैंने जो है ना इतना मार्क करके रख दिया। ठीक है, ये भी ना थोड़ा सा छोटा बना है। मैं आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा भी एक एरिया जो है ना वो दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि इसको ना मैं डेड जोन बेसिकली क्यों बोलता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये डेड जोन बोलने का मकसद पता क्या होता है कि मार्केट में ना पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट एक जगह पे आके ना रुक जाती है। ठीक है, फिर ना मार्केट ऊपर जा रही होती है, ना मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही होती है। मार्केट बेसिकली एक रेंज के अंदर आके जो है ना वो 2 या 3 घंटे के लिए रुक जाती है। वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है स्पाइकर जो स्पाइक कैच करते हैं ना उनके लिए, कि उसके अंदर वो जो है ना अपने स्पाइक कैच कर सकते हैं। उस एरिया के अंदर जो है ना वो दो प्लस पॉइंट पता क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि वहाँ वॉल्यूम बड़ा ज्यादा होता है स्पाइक का, यानी कि जो भी स्पाइक लगता है ना वो मैक्सिमम जो है ना, अगर B1 जो है ना 25 से 35 इसकी मैक्सिमम रेंज है ना, तो इसके बीच में लगेगा बड़ा स्पाइक जो है ना वो मोस्टली लगता है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि उसके अंदर होता ये है कि आप जब भी गलत पे ट्रेड लगा लो ना, तो उस एरिया में, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर ये वाला एरिया था, अगर किसी ने यहाँ से भी एंट्री लगा ली थी तो उसकी ट्रेड जो है ना वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो वाला जो एरिया है ना, बाज दफा हम लोगों को पता नहीं होता कि वो एरिया आ गया और हम लोग उसमें ट्रेड करने लग जाते हैं और बड़ी जल्दी हमसे स्पाइक जो है ना कैच होते हैं। तो हमें लगना शुरू हो जाता है यार आज पता नहीं कुछ मैंने खास एनालिसिस कर दी है या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो है ना मैं जल्दी जो है ना स्पाइक पकड़ रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आप लोग वो डेड जोन जो है ना उस दिन पकड़ लेते हो। अगर मैं अभी बात करूँ ना लाइव ट्रेड के अंदर की, देखें, अब आप लोग ये देख रहे हैं मार्केट बाय वॉल्यूम दिखा रही है, अब फिर नीचे आ गई है मार्केट का। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डेड जोन कब जो है ना क्रिएट होने वाला है। अब देखें जरा कि आज आप लोगों ने जो है ना वो मार्केट के ऊपर जरा फोकस करना है सारा दिन। अगर मार्केट, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इतने एरिया के अंदर मार्केट ने स्विंग बनाने शुरू किए, आज आप लोगों का डेड जोन ये रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखें जो है ना वो मार्केट ने जो है ना यहाँ से अच्छी मूव दिखाई है। अगर मार्केट नीचे आती है इन केस, यहाँ पे आती है, मैं इसको जो है ना वो एज अ सपोर्ट जो है ना वो मार्क करता हूँ। ये मैंने सपोर्ट मार्क कर ली। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके एक और स्विंग बनाएगी ना, तो ये हमारा डेड जोन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। यानी कि मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया, फिर लॉन्ग मूव के साथ नीचे भी आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, फिर अब नीचे आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट ने जो है ना वो डिसाइड कर लिया है कि जो उसका अगला डेड जोन होगा ना वो ये होगा। डेड जोन बेसिकली वो है जिसमें बायर्स और सेलर्स इक्वल है, यानी कि वो भी एक दूसरे, वो भी उसके फाइट कर रहे हैं, वो भी उसके साथ फाइट कर रहे हैं, और जो रिजल्ट है ना वो जीरो निकल रहा है और मार्केट उसी एरिया के अंदर जो है ना वो घूम रही है, इसलिए उसको जो है ना डेड जोन बोलते हैं। तो आज के दिन में आप लोगों ने ये चीज देखनी है। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ पे आगे एक और स्विंग बना गई तो ये मार्केट के लिए जो है ना वो रेंज बन जाएगी, साइडवेज बन जाएगी, और फिर जब थर्ड टाइम मार्केट नीचे आएगी ना, उसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे ना वो सारे के सारे गोल्डन पॉइंट होंगे। हर पॉइंट के ऊपर आप लोगों को जो है ना स्पाइक कैच करने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ। आप लोग जो है ना वो ये वाली चीज जो है ना कि डेड जोन किस तरह जो है ना वो क्रिएट होता है। अब देखिए मैंने एक दफा आप लोगों को बता दिया है, बहुत सारे लोग इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, यार हमें कैसे पता चलेगा डेड जोन का। आप लोगों को पता है कैसे पता चलेगा, जब आप लोग पूरे एम जो है ना वो M1 की हिस्ट्री को पीछे जाएंगे, देखेंगे, डेड जोन क्रिएट करेंगे, और अगले आने वाले पूरा एक महीना इस जोन को बेशक गलत ही कहीं पे मार्क करके ट्रेड करें डेमो के ऊपर। ठीक है, आहिस्ता 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 आप लोगों के अंदर जो है ना वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिर आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कहाँ आके मार्केट का सेलर्स और बायर का जो है ना प्रेशर इक्वल हो जाता है, और फिर मार्केट जो है ना वो ये वाला काम करना शुरू कर देती है। सिर्फ इसी पेयर के अंदर नहीं है, बाकी पेयर्स के अंदर भी है। ठीक है, आज अगर B1 के एनालिसिस की बात करें ना हम लोग,
एक तो हमारे पास जो है ना वो ये ज़ोन अगर क्रिएट होगा ना, ये वाला ज़ोन अगर इस तरह होता है, तो फिर हमें यहाँ से स्पाइक कैच करने को मिलेंगे, ठीक है? ये भी एक तरीका है अच्छा टारगेट अचीव करने का। ये असल में ना कुछ जो है ना आप कह लें कि वो मतलब बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री जो ट्रेड करने का तरीका थोड़ा-सा और होता है, छोटे टाइम फ्रेम का जो है ना वो ट्रेड करने का तरीका थोड़ा-सा और होता है, ठीक है? उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग हमेशा रेंज देखते हैं कि एक लंबी मूव जो है ना पकड़ते हैं, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम जो होता है ना इसके अंदर स्पाइक कैच करते हैं। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री तभी पॉसिबल होगी जब इस तरह का डेडलॉक जो है ना वो क्रिएट होगा। जब नहीं होगा, तब नहीं होगी, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे देखें ये एक्सपोर्ट एरिया है, जब मार्केट यहाँ पे आई होती है ना वो पहले लिमिट लगा देते हैं। फिर उनकी जो ट्रेड है ना वो 50% पे आ जाती है, यानी कि अगर मार्केट ने स्पाइक दे दिया तो उनके लिए अच्छा, नहीं दिया तो खत्म। कोई एनालिसिस नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी कि वो उस चीज़ का वेट नहीं करते हैं कि मार्केट में पहले सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल हो, बायर्स जो है ना वो हावी हों सेलर्स के ऊपर, फिर हम लोग ट्रेड ले लें, वो इस चीज़ का वेट नहीं करते हैं। इसलिए जो है ना वो आप लोगों के जो है ना वो एसएल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने आज आप लोगों को जो है ना ये चीज़ बताई है कि भाई जो स्पाइक कैच करने होते हैं ना उसके लिए आप लोगों को बहुत सब्र करना पड़ता है। पहले वो सिचुएशन क्रिएट करवानी पड़ती है मार्केट से, जब होती है फिर हम लोग जो है ना स्पाइक कैच करते हैं, ठीक है? अगर आप लोग ये देखें ना तो B1 जो है ना वो बेसिकली आप लोगों का रेंज के अंदर है, ठीक है? तो अभी मैं इसके अंदर एंट्री की बात करता हूँ ना तो एज़ सच कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मार्केट ना एक रेंज में है और जो वो रेंज है ना, वो आप लोगों की जो है ना मार्केट उसके बिल्कुल मिड में आई हुई है रेंज के, ठीक है? अब यहाँ तो मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर निकले, फिर हमारी बड़ी एंट्री जो है ना स्टार्ट होगी या फिर मार्केट नीचे आई इस सपोर्ट से जो है ना ऊपर जाएगी, फिर एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है? इस केस में जब ये हो जाता है ना सिचुएशन और मार्केट एक जगह पर रुक जाती है, तब हम लोग जो है ना वो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके इस तरह की सिचुएशन का वेट करते हैं और फिर स्पाइक कैच करते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं जी क्रैश थॉज़न के ऊपर। क्रैश थॉज़न की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्रैश ने भी यही किया कि ये इसके पास जो है ना एक रेजिस्टेंस थी, ये वाली सपोर्ट थी सॉरी, मार्केट ने जो है ना उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर जो है ना वो नीचे आ गई है। अगर हम लोग इसके बड़े टाइम फ्रेम में बात करें ना, ये देखें ज़रा, H4 के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये इस टीएल को फॉलो करती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? अब मार्केट ने पहले ये मैं डिलीट एरो डिलीट की है, पहले मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आई एक, ठीक है? फिर हम लोगों ने जो है ना वो ये दूसरा किया हुआ था कि अगर मार्केट हो सकता है कि इससे जो दोबारा जो है ना मार्केट इस टीएल को रीटेस्ट करने जाए, थोड़ा-सा फेक आउट देके इस ज़ोन तक चली जाए क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए थे। तो मार्केट ने ऐसे किया, एग्ज़ैक्ट वहाँ गई है और फिर नीचे आ गई है, ठीक है? ये मार्केट के पास जो है ना वो मेजर सपोर्ट है इसकी। अब पॉसिबल तो यही है कि मार्केट जो है ना इस मेजर सपोर्ट तक आए, फिर यहाँ से जो है ना अगर ब्रेक करेगी तो इसको यहाँ से जो है ना वो मज़ीद सेल देखेंगे। अदरवाइज़ जो है ना हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से लॉन्ग बाय देखेंगे, यहाँ तक के लिए, ठीक है? तो ये तो हो जाएगी रेंज वाली एंट्री, ठीक है? लेकिन अभी की अगर इसकी मैं बात करूँ ना तो इसमें भी वही डेडलॉक जो है वही सिचुएशन जो है ना वो आई हुई है आपकी बूम 1000 वाली, ठीक है? कि मार्केट जो है ना वो अभी रेंज के बिल्कुल मिड में आई हुई है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोग सबसे पहले जो है ना वो एरिया मार्क करो जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो आप लोगों का एरिया ये वाला। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स जो है ना वो बातें कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोगों ने ये देखना है, देखें ये सेलिंग एरिया सारा, यहाँ पे सेलर जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर भी वही आज डेडलॉक क्रिएट करने वाली सिचुएशन हम लोग उसका वेट करेंगे। अब जब मार्केट यहाँ तक आएगी ना ऐसे, जब आ गई, अब जब आके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगी ना ऐसे, जब मार्केट रिजेक्शन दिखाएगी तो हमें क्लियर होगा कि भाई अब मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से रिजेक्शन दिखाई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर जो है ना वो मौजूद है। अब मार्केट जो है ना वो वही डेडलॉक वाली फॉर्म में आने वाली है जो है ना जिसको डेड ज़ोन बोलते हैं कि यहाँ पे सेलर्स और बायर इक्वल हो जाएँगे और मार्केट जो है ना वो इस तरह झूमने लग जाएगी इसके अंदर। ये कुछ इस तरह से, ऐसे। फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो फिर जब मार्केट ये वाली सिचुएशन क्रिएट करने लगेगी ना, एक और स्विंग कंप्लीट करेगी, तब हमें जो है ना वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी कि अब जो है ना मार्केट इस ज़ोन के अंदर रुक गया है। तो हम लोग जब मार्केट वापस इस ज़ोन में आएगी, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? सेम टू सेम सिचुएशन वही होगी है B1 वाली, ठीक है? एंट्री नहीं मिल रही थी उसमें भी, इसमें भी नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना उस एरिया का वेट किया जहाँ पे मार्केट का सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल हो जाए। जब प्रेशर इक्वल हो गया, तो जो है ना क्रैश थाउज़ेंड यहाँ पे आके जो है ना वो हमें स्पाइक देगा, 2 स्पाइक में हम लोग पकड़ लेंगे तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अगर इसकी जो रेंज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाली जो है ना एज़ अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही है मार्केट अभी यहाँ से जो है ना,
अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर हम लोग वेट करेंगे वापस इस एरिया तक आने का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके आती है तो फिर हम लोगों ने जो है ना ऑलरेडी जो है ना मेजर सपोर्ट मार्क की हुई है, तो फिर मार्केट यहाँ तक जो है ना वो आएगी। ठीक है, हम जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर बूम 500 के ऊपर। बूम 500 जो है ना, इसके मैं आप लोगों को पहले मेजर एनालिसिस बताता हूँ। इसने ये रेंज बनाई है, ठीक है। रेंज बनाने के बाद इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे रेंज बना दी है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग जो है ना इसी इसके अंदर जो है ना, ये भी जो है ना एक रेंज के अंदर जो है ना वो आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। इसकी रेंज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की इसलिए है कि यहाँ हमें ट्रेंड की डायरेक्शन पता है। यानी कि मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया है और ये वाला जो एरिया अब मार्केट बना रही है, इसमें पॉसिबल ये है कि अगर मार्केट ज्यादा ज्यादा नीचे आएगी भी ना, तो मार्केट आप लोगों की ये वाली 4 तक आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, जो कि ज़्यादा चांसेस लग भी रहे हैं, बल्कि मैं ना आज एक वीएलबी ड्रा की हुई है मैंने ये वाली, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है ना, तो मार्केट जो है ना वो लॉन्ग बाय में चली जाएगी, ठीक है। इसमें जो है ना वो भी थोड़ा सा हमें जो है ना वो रिस्क हमारा कम इसलिए भी है कि जो रेंज है ना वो बेसिकली हमारी फेवर के अंदर है। वैसे तो रेंज का कोई पता नहीं होता, मार्केट ऊपर को ब्रेक कर दे या नीचे को कर दे, लेकिन इस केस में हमें ज्यादा चांसेस जो है ना वो ऊपर के लग रहे हैं जब तक मार्केट इस टीएल से ऊपर है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करूं तो मार्केट ने जो है ना ये स्ट्रक्चर बना के इसको ब्रेक किया, अब इसको रिटेस्ट किया, अब जो है ना मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है। अब अगर मार्केट वापस आती है ना इस एरिया में, ये वाला एरिया, ये सारे का सारा आप लोगों का जो है ना वो बाइंग एरिया है। हो सकता है कि मार्केट इस टीएल का अगेन रीटेस्ट करने आए, छोटा भी रीटेस्ट हुआ, हो सकता है बड़ा रीटेस्ट करने आए, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट आप लोगों की इस जोन के अंदर आती है, ठीक है, और यहाँ पे रेंज देती है या कोई हमें बाय का एविडेंस देती है, तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो फुल हैवी बाय के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है ना वो मार्केट मजीद ऊपर जाती हुई नजर आएगी। ये वाला जो एरिया ना हमारा आज स्पाइक कैच करने के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर, नहीं क्रैश 300 रहता है। क्रैश 300 की जो है ना वो अगर बड़े टाइम फ्रेम में बात करूँ ना H4 के अंदर, ये देखें ये इसका जो है ना रेजिस्टेंस एरिया जो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किया हुआ, ठीक है। अब मार्केट जो है ना इससे उसने रिजेक्शन तो ली है, ठीक है। अभी हम जो है ना मजीद देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट कोई डाइवर्जेंस बनाती है या कोई असेंडिंग चैनल बनाती है, असेंडिंग वेज बना देती है M30 के अंदर, ठीक है, जिस तरह मार्केट अभी ये देखें बना रही है, ये वाली सिचुएशन मार्केट ने थोड़ी सी क्रिएट की है। लेकिन हमें ये चीज प्रॉपर स्विंग के साथ चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ये चीज प्रॉपर स्विंग्स के साथ, अभी देखा उसने थोड़ी सी बना दी है, लेकिन अगर मार्केट इसको मजीद प्रॉपर स्विंग के साथ बनाती है, इसको ब्रेक करेगी, तब जो है ना वो ये चीज पॉसिबल हो जाएगी कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से एक और स्विंग बनाने के लिए नीचे आना है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो फिर ये लॉन्ग ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम जो है ना इसका भी आप लोगों ने M30 को ही जेन में रखना है और यहाँ पे पैटर्न को पहले कंप्लीट होने देना है, ठीक है। जब आप लोगों को एविडेंस मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए बेसिकली जब पैटर्न किसी जगह पे क्रिएट होता है ना, बात लंबी हो जाएगी, मैं अगली प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये चीजें समझाऊंगा। देखें जब ये पैटर्न बनना ना, बेसिकली ये पैटर्न नहीं बनना, ये रेंज बनती है। अब आप लोग देखें ना कि कितने, ये एक लंबी मूव है, इसके अंदर पैटर्न बन सकता है नहीं, पैटर्न हमेशा तब बनता है जब स्विंग बनते हैं। और स्विंग कहाँ पे बनते हैं, स्विंग हमेशा रेंज के अंदर बनते हैं। तो ये इसके पीछे एक बड़ी लॉजिकल स्टोरी मैं आप लोगों को जो है ना ये समझाऊंगा, बेसिकली पैटर्न बनते क्यों है, ठीक है। तो आज इस पैटर्न को बनता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट जो है ना ये पैटर्न वैलिड हुआ तो फिर मार्केट हमें यहाँ से मूव देगी और हम लोग जो है ना यहाँ से इसको गिरता हुआ देखेंगे। अब आ जाते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। ये देखें बिल्कुल यही मैं आज ना अभी, ये वही डेडलॉक बना है। B1 के अंदर मैंने आप लोगों को डेडलॉक जो है ना बनाना सिखाया है। क्रैश 500 के अंदर देख लें आप लोग को डेडलॉक जो है ना वो क्रिएट हुआ है। मार्केट गई है ऊपर, यहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना वो सेलर्स दिखाए हैं, मार्केट ने सेलर्स दिखाए हैं ना इस एरिया के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लंबी मूव खींची है, खींच दी। अब मैं वेट कर रहा था कि भाई मार्केट डेडलॉक कहाँ पे क्रिएट करती है स्पाइक के लिए, तो मार्केट ने यही वाला एरिया जो है ना उसको चूज किया। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, हालांकि ये जोन था, इसे एंट्री ली जा सकती थी, लेकिन मैंने वेट किया, ठीक है, क्योंकि नीचे से मूव काफी लंबी थी। यहाँ पे आके अगर कोई रिस्क लेना चाहता तो ले सकता था, ठीक है। लेकिन वो वाला रिस्क जिसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं, एसएल के साथ वाला वो, लेकिन उससे भी ज्यादा सेफ एंट्री कैसे हो सकती थी,
देखें, आप लोग कहते हैं ना कि भाई आप हमेशा बात करते हैं कि एविडेंस एविडेंस के साथ एंट्री में, आज आप लोगों को ये भी बताता हूँ। ये लाइव एंट्री मैंने लगाई भी इसलिए थी। अभी ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने एक स्विंग बना दिया, ये आप लोगों का जो है ना जी फर्स्ट स्विंग बन गया। ये थोड़ा सा एरो ऊपर निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर ये मार्केट ने स्विंग बनाया। अब जब मार्केट वापस उसी जोन के अंदर गई है ना, ये वाला आप लोगों का सारा जो है ना वो सेलिंग जोन था, ठीक है। गई है ना ऊपर, अब मार्केट ने वहां पे जाते ही दो ही हैमर, एक हैमर लगाया, एक डोजी बनाई है। इसका मतलब है कि मार्केट ने ये हमें कैंडल एविडेंस दे दिया है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी लिमिट जो है ना पुट कर दी है। अगर मार्केट ऊपर आती है तो मैं एक और लिमिट यहाँ पे पुट करता है एंड पे, ठीक है। तो मेरी ये लिमिट बनती 26 से लेके 37, यानी कि 11 पिप के अंदर मैंने 4 लॉट लगा दिए। स्टैंडर्ड 2 की लॉट जो है ना ये बननी थी, ठीक है। और फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक करती तो मैंने मैक्सिमम 4 से 5 पिप वेट करना था और अपना एसएल करवा देना था। एसएल नहीं करवाना था, मैंने उसको हेज कर देना था। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना। हेज करने के बाद फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने मार्केट का हेज जो है ना वो इसके बिल्कुल पास जाके खोलना था, यहाँ पे, ठीक है। और अगर मार्केट स्पाइक देती तो मेरा वो जो लॉस रिकवर हो जाना था। अगर मार्केट स्पाइक नहीं देती तो इसके ऊपर जाके मैंने फिर से हेज कर देना था और फिर वापस एक एविडेंस या एसएल करवा लेना था। फिर एक वापस मैंने अच्छा सेटअप देखना था जहां मुझे लगे मैंने वहां पे जाके वापस अपनी ट्रेड्स ओपन करनी थी। यानी कि मैं हमेशा जो है ना वो कैलकुलेटर रिस्क लेता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया तो मेरा टारगेट ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि अब मैं इसको यहाँ से लेके जो है ना वो यहाँ तक होल्ड करूँ, जब 55 आ जाएगा तो मार्केट अपने असल पॉइंट से 20 पिप ऊपर चलेगी। तो आप लोगों का जो नॉर्मली एसएल $12-13 बनना था दो स्टैंडर्ड 2 के ऊपर, वो आप लोगों का 50 तक चला जाएगा। तो 50 तक चला जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे नहीं भाई अब नहीं बंद करना, अब मार्केट क्लियर करेगी तो बंद करना। फिर जो है ना वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी यही इसका जो है ना वो सेलिंग एरिया सारे का सारा, ये वाला भी इसका सेलिंग एरिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो भी इसका ये सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गई तो जो है ना वो आप लोगों फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अभी जो है ना अब आप लोगों को पता तो चलेगा ट्रेड कैसे करनी है। जिस जगह से मार्केट ने गिरना होता है मार्केट ऐसा एविडेंस देती है, देखिए यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई जब इस जोन के अंदर मार्केट आएगी ना तो खुद आप लोगों को एविडेंस देके बताएगी अब स्पाइक आने लगे हैं। जी लास्ट पे हम लोग चलते हैं वोलेटिलिटी 75 के ऊपर। अच्छा जी, वोलेटिलिटी 75 की जरा मैं ना, अगर मैं आप लोगों को ये बात ये दिखाऊं, ये देखें जरा। ये हम लोगों ने टीएल ड्रा की थी, मार्केट ने उसको पहले ब्रेक किया, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ऊपर पहले इसको रीटेस्ट किया यहीं पे, एक छोटी सी मूव दी, फिर वापस चलेगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट ने जो है ना उसको ब्रेक किया, यानी कि मार्केट जो है ना उसको रीटेस्ट करने गई है, लेकिन उसने अपना जो पिछला हाई है ना उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेके जो है ना वो वापस आ रही है नीचे। अब मार्केट जो है ना वो इस इतने चक्कर के अंदर जो है ना वो आप लोगों की एक रेंज के अंदर आ गई है। जब रेंज के अंदर आ गई इसका मतलब अब बायर्स का वॉल्यूम कम हो गया। तो एक एक कंफर्मेशन तो हमारे पास ये आ गई ना कि ये हमारे पास अगर मार्केट एक स्विंग यहाँ पे और बनाती है ना तो ये आप लोगों का सेलिंग जोन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेलिंग जोन बन जाएगा। जब ये सेलिंग जोन बनेगा तो क्या हम लोग एंट्री लेंगे, देखें एंट्री फिर दो तरह से बनेगी। एक एंट्री बनेगी बिल्कुल टॉप से यहाँ तक, ठीक है, मिनिमम एसएल के साथ। दूसरी एंट्री फिर जो हमारे पास बनेगी ना वो बनेगी जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी और फिर नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये दो एंट्रियां जो है ना वो हमारे पास बनेगी। ये खुद मार्केट ने जो है ना वो एविडेंस बनाया, और ये रेंज वाली एंट्री होगी, स्पाइक वाली नहीं होगी, रेंज वाली होगी, ठीक है। अभी अगर हम D1 में देख रहे हैं तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों की बेसिकली रेंज वाली जो है ना वो एंट्री होगी। इसके अंदर तो खैर वैसे भी स्पाइक नहीं होते हैं। स्पाइक का मतलब ये है कि छोटे मतलब इंटरवल, छोटे टाइम के लिए एंट्री। जैसे ये देखें M15 के अंदर जो है ना 1 2 3 4 कैंडल जो है ना वो लगी, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो स्पाइक वाला ही हिसाब है इसके अंदर। अभी जो है ना वो हम लोग इसका वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना ये H4 के अंदर अपनी ये वाली मूव कंप्लीट कर ले। जब करेगी तो फिर इसको जो है ना वो लंबे वाला जो है ना वो सेल करेंगे। और अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई एंट्री मिलती है तो अभी जो है ना वो एंट्री नहीं है, लेकिन ये वाली टीएल से जो है ना वो हमें एंट्री मिल सकती है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई ये स्पेयर के अंदर हमें तीसरा चौथा एनालिसिस है। आप लोगों ने इसका वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक हम लोग एक माह इसके ऊपर लगातार ट्रेड नहीं कर लेते हैं, ठीक है। अगर मार्केट अभी यहाँ पे आएगी तो आप लोगों ने इसको जो है ना वो एविडेंस के साथ यहाँ से सेल कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का वो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। कोई नया पेयर ऐड करना हो, उसको सजेशन देनी है तो आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू।